करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये संस्कृत में 10वीं में पास होने के लिए श्लोक याद कर लिया था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। बहुत बढ़िया कविता पाठ किया मेरे भाई नरेंद्र ने, एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। मेवाड़ की आन बान शान को जिस तरीके से उसने अपने दिल में रखा है वो वाकई प्रणम्य है। कोई रोली का टीका लगा कर गया, कोई राखी के धागे बंधा कर गया, गोली सीने पर खाकर बढ़ा सामने तो सीना बाबुल का हद से बढ़ा कर गया, सीना बाबुल का हद से बढ़ा कर गया। ये इतिहास है हिंदुस्तान का, ये इतिहास है राजस्थान का कि यहाँ जब कोई कविता पाठ करता है तो एक आदमी फोटो खींचने आ जाता है। ये इतिहास है राजस्थान का। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन होने जा रहा है। क्यों 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 ऐसा इतिहास बताना पड़ता है गीत गाकर नरेंद्र रावल को? क्योंकि हमें इतिहास ढंग से नहीं पढ़ाया गया। हमें वो वृत्तांत सारे गीतों में बताने पड़ रहे हैं, कविताओं में बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें वो इतिहास की किताबें जो हम पढ़ते हैं स्कूल में उनमें नहीं बताई गई। हमें नहीं पढ़ाया गया कि उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने रोम के राजा जूलियस सीजर को उज्जैन की गलियों में बंदी बना करके घुमाया था। ये इतिहास हिंदुस्तान का हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें नहीं पढ़ाया गया, हमें नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। हमें नहीं पढ़ाया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्व विजेता बनने का स्वप्न लेकर निकले सिकंदर के सेनापति को युद्ध में हराया था और उसे उपहार स्वरूप कई हाथी, कई हीरे जवाहरात और सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई थी। हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकाबला करने के लिए आई मुगल सेना पहले ही हमले में 12 मील पीछे हट गई थी। हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में। हमें नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप से जीतने के लिए अकबर ने उज्बेकिस्तान से 6000 विशिष्ट लड़ाके बुलवाए थे। उनका सेनापति था बहलोल खान। जब महाराणा प्रताप से उसका आमना सामना हुआ वे बड़े घमंड में थे कि कल 1 घंटे में पूरा युद्ध समाप्त कर देंगे और महाराणा प्रताप को जीवित या मृत पकड़ लेंगे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ और महाराणा प्रताप से बहलोल खान का आमना सामना हुआ तो प्रताप की तलवार के एक ही वार से बहलोल खान घोड़े सहित 2 टुकड़ों में बटकर भूमि पर पड़ा था। जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बैठाया, अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं, याद रखो राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होने जा रहा है, ऐसे थोड़ी है। ये 2 मिनट की भैरव बाबा की चौकी थी। बहुत बढ़िया कविता पाठ किया नरेंद्र ने, बहुत बढ़िया कविता पाठ किया। मैं बहुत बार बधाई देता हूँ। और ये मैं अपने जो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इस आयोजन में जिनकी भूमिका है, मैं उन लोगों को भी बधाई देता हूँ। हमने सबने एक जेल काटी है कोरोना के अंदर, हम सब जेल में रहे हैं। यूँ समझो हर एक परिवार अपने घर में कैद था, हर एक आदमी अपने घर में कैद था। उसको सिर्फ अपनी लुगाई और अपने छोरे छोरियों के मुंडे देखने के अलावा कोई काम नहीं था। और लुगाई को भी ज्यादा घूर के देख लो तो वो भी मोदी जी का पर्चा लिख के बता देती 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आदमी जाए तो कहाँ जाए यार? बहुत परेशानियां हुई कोरोना के अंदर। कहाँ ये माइक, कहाँ कविताएं, कहाँ माइक, कहाँ बैंड बाजे, कुछ भी नहीं। ये
कवियों के मुंह में जाले जम गए थे। आज तो सब बोल रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ आज ये नगर परिषद को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ बहुत सारे कवियों के तो रोजे आज ही खुलेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया काम हुआ ये। कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूर चले, सब चिमने टूटने सब बंद। कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूर चले भी भूल गए, रबड़ी के जेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। है आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थे। पनवाड़ी से ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंकाना इधर उधर, गुटखा खाकर फूंक फूंक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी। जब खीर गटकनी थी हमको, सब कड़वी बोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। बड़े परेशान हो गए, लेकिन आज हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। पूरा भारत, पूरी दुनिया वो करती है जो भारत करता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये देश विश्व गुरु होने जा रहा है। इसलिए पूरी दुनिया, बजा दो ताली कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में भारत का कहाँ माना जाता है। वो यूक्रेन वाले ने भी पुष्पा देख ली, वो कह रहा झुकेगा नहीं साला। वो रूस वाले ने मांझी द माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या करें मतलब है। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, बोले लेट आते हो शर्म नहीं आई। तो प्रेमी ने जवाब दिया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ, तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने जवाब दिया कभी ना कभी तो ये सुख होना ही है, एक न एक दिन पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल खत्म होना ही है। तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और भविष्य में गधों के पर अधिकार करने के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। दामाद जी दहेज में मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठा कर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जरा साइड में हटो, यह कहकर सबको टोकेगी। पैर दिखाने की तो वो ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं, पता नहीं पैर दिखाकर गधे को कैसे रोकेगी। बहुत समस्याएं हैं इस देश में। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है? मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था। मंच पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। अपन दोनों का आदमी था, मैंने दुनिया में आपसे झूठा आदमी नहीं देखा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते मुझे फोन कहा, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या? बोला अमेरिका ने जब से लादेन मारा तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया बहुत पहले। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को खाने पर बुलाया जीवने के लिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफली खान, पैफली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया। मुझे नहीं बुलाया, जब से मेरे लिए मर गया।
लूंगा। उस रावण के पुतले को स्वयं लंकापति रावण ने ऊपर से देखा, मेरा पुतला और ऐसा तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ रहे हैं, अपने आप समझ में आ जाए कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मेरे भाई ऊपर पटाखे बादशाहों के बच्चे फोड़ रहे हैं।